नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा है कि एसएससी जीडी 2025 का हम इसमें प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जो ये 21/2/2024 का शिफ्ट थर्ड में आया हुआ पेपर है। ये हमारा सेट नंबर कौन सा है? 7 नंबर है। इसके पहले हमने टोटल 6 सेट करा दिया है। 20 तारीख के जितने भी शिफ्ट के पेपर थे सभी का एनालिसिस करा दिया। 21 का ये तीसरा शिफ्ट है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वहाँ जाके देख लीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए बिना देरी के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, एक विद्यार्थी के 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है। यदि उस विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं तो शेष विषय में प्राप्त कुल अंक कितने होंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसको करने के 2 तरीके हैं। आपको करना है तो 2 तरीके से कर सकते हैं, और नहीं तो इसको एक ही तरीके से करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, एक विद्यार्थी के 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक कितना है? तो देखिए 6 के औसत अंक कितने हैं? तो 6 लोगों का औसत अंक है 75। तो अगर हम टोटल नंबर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 से 6, तो 75 दूना कितना होता है? 150, और 150 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 45, मतलब ये कितना हो जाएगा? 450। कितने मार्क्स हो गए? 450 हो गए। अब बोल रहा है यदि उस विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं तो शेष विषय में प्राप्त कुल अंक। तो एक का घटा दीजिए, एक में टोटल 6 सब्जेक्ट में 50 नंबर थे, तो अगर 450 टोटल थे उसमें से हम 80 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। देखिए 0 आ जाएगा। 15 में 8 तो 7, ये 3। कितना करेक्ट आंसर होगा? 370 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो ये राइट आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग कमेंट करते रहिए, क्वेश्चन बन रहा है, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक वस्तु का 40% और 50% की 2 क्रमिक छूट के बाद 204 में बेची जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए, माल प्राइज है तो अंकित मूल्य को हम क्या लिखते हैं? माल प्राइज। तो मान लीजिए माल प्राइज है और उसको 40% छूट दिए। देखिए, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, अगर उस पर हमने 40% छूट दे दिया तो अब बची कितनी है? तो अब 60% बचेगी। कितना बचेगी? 60% बचेगी। तो इसको क्या करिए? 60% के लिए 60 अपॉन क्या कर दीजिए? 100 कर दीजिए। MP हमने लिख दिया, यहाँ पे लिखना है तो x लिख सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर उसके बाद छूट दे रहा है 50%। तो कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। फिर 50% की छूट दे दिया, तो अब कितना बचा? 100 में 50 गया तो 50% बचेगा। ठीक है, इसलिए इतना किया कि MP जितना पूरा मान आएगा इसको 100 मानेंगे तो उसका 50% हम कर रहे हैं। तो 50% के लिए क्या होगा? 50, और परसेंटेज के लिए अपन 100 हो जाएगा। इक्वल्स टू, अभी कितना है? 204, तो 204 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इतनी छूट देने के बाद कितने में दे रहा है? 204 रुपये में दे रहा है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत आसान तरीके से। देखिए, जो कट हो रहा है तो कट कर दीजिए। तो अगर इसको हम कट करेंगे तो 5 से 2 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा? तो 3 बार जाएगा, 20 से 5 बार जाएगा। ठीक है, तो MP बराबर हमारा कितना होगा? तो देखिए, इसको हम पूरा जब कट करेंगे, ये 5 और 2 नीचे है, 3 ऊपर है। अगर MP बराबर अगर हम करेंगे कितना होगा हमारा? तो यहाँ पे देखिए, MP बराबर अगर हम करते हैं तो MP बराबर हमारा होगा, ये 204 ऊपर है तो 204 ही रहेगा। ये 5 दूनी 10 होगा तो 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 0 बढ़ जाएगा, और 3 हमारा नीचे चला जाएगा। तो अब इसको भाग दे दीजिए, तो MP बराबर कितना आएगा? 3 से 6 बार जाएगा 18, 3 से 24 बनेगा, तो 3 से 8 बार 24, फिर 0, तो कितना आएगा? 680 रुपये आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड में देखिए दिया गया है, तो इसका राइट आंसर इतना हो जाएगा। आप लोग कमेंट करते रहिए, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आप लोगों को क्वेश्चन किस प्रकार से लग रहा है ये भी ज़रूर बताइए। लास्ट में ये भी बताइएगा कि आपसे इस शिफ्ट में टोटल 20 क्वेश्चन है, तो आपसे कितने क्वेश्चन सही बने। अगला क्वेश्चन है, यदि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो एक चीज़ हम आपको बता देते हैं यहाँ पर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2, आधार को हम A लिख रहे हैं, मतलब आधार को A नहीं लिखते, बेस इसको लिख देते हैं। आधार को क्या लिख रहे हैं? बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा, तो सबसे लंबी भुजा क्या होती है? समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है वो क्या होती है? तो यहाँ पे देखिएगा डायग्राम बनेगा, तो हम डायग्राम बना देंगे। देखिए डायग्राम नहीं बन रहा है, फिर भी हम आपको यहाँ पे रुक जाइए, देखिए कितना होगा। तो समकोण त्रिभुज जो होता है यहाँ पे हम आपको बना देते हैं। समकोण त्रिभुज जो होगा
इसका एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री का सामने का जो एंगल होता है उसको कर्ण बोला जाता है। इतना आपको बनता होगा। यही सबसे बड़ी भुजा होती है। तो अगर ये 17 होगी और उसकी ऊंचाई कितनी है 15, तो आप लोगों को याद हो या ना हो, एक ट्रिपलेट होता है, इसमें क्या हो पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो अगर आपको लगाना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। कर्ण का स्क्वायर 17 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर करिए, और फिर इसको आधार को यक्स मान लीजिए, तो यक्स का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, या तो हम आपको बता दें इसका ट्रिपलेट क्या होता है। तो ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17। ये क्या होता है ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट आप लोगों से बनता होगा 8, 15, 17 होता है। तब देखिए क्या होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस इसमें क्या होगा एक्स होगा और 15 होगा। 17 से हमसे कोई मतलब नहीं है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 15 कर दीजिए। एक कट हो जाएगा 2 से 4 बार। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आने वाला देखिए 4 बचेगा, 15 से 4 बार 60। तो कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्वेश्चन का यूनिट सहित लिखना है ताकि आपसे यूनिट हमेशा बने। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए इसी प्रकार का। सभी क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आपको टाइम को बचाना है तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए है, यदि p माइनस क्यू बराबर 9 और p स्क्वायर यहाँ पे प्लस है, क्यू स्क्वायर दिया है बराबर 127, तो पी क्यू का मान कितना होगा। तो एक चीज़ हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, आप देखिए कितना दिया है। तो पी माइनस क्यू का मान दिया हुआ है कितना है, तो ये हमारा 9 है, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का माइनस नहीं है प्लस है, क्यू स्क्वायर का मान कितना दिया है 127 दिया हुआ है। तो आप लोगों को फार्मूला याद होगा, क्या होता है पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। आप लोगों से अगर बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और -2 पी क्यू, ये होता है फार्मूला। देखिए p माइनस क्यू का मान कितना है 9 है, तो 9 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना दिया है 127 दिया है, तो इसको रख दीजिए और -2 पी क्यू लिख दीजिए। ठीक है, अब 127 है, तो देखिए 2 पी क्यू है, तो 2 पी क्यू इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 81 को उधर ले जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा 2 पी क्यू बराबर 127 माइनस 81। तो अब देखिए पी क्यू है, तो पी क्यू रहने दीजिए, 2 को उधर जितना आएगा उसमें डिवाइड कर दीजिए। तो 81 है, तो इधर 19 बचेगा और 27 कितना बचेगा, तो देखिए कितना आएगा ये 42। कितना आएगा 42 घटाने पर आएगा वो 46 आएगा। कितना आएगा 46 आएगा। और इसमें अगर देखिए 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 से भाग दे दीजिए, 23 दूना 46। तो करेक्ट आंसर कितना होगा पी क्यू का मान कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर कितना होगा 3rd नंबर देखिए करेक्ट आंसर दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% के 56 अधिक है, तो संख्या का मान क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं। तो माना हुआ संख्या क्या है, संख्या को चलिए हम मान लेते हैं। आप लोग भी क्वेश्चन करते रहिए। देखिए माना हुआ संख्या क्या है, तो माना वह संख्या क्या है, तो वह संख्या है यक्स। ठीक है, तब देखिए जैसा बोल रहा है वैसा करते जाते हैं। देखिए यक्स का 27%, तो यक्स का 27% कर दीजिए। 27% के लिए 27/100 होगा। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है उस संख्या का 13%, तो यक्स का 13%, तो 13% के लिए अपन 100 हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है 56 अधिक है, जो 27% है वो 13% से 56 अधिक है। तो इसको हम इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर हमको 56 जोड़ना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी बराबर हो जाएगी। तो इक्वेशन अब हमारी बराबर हो गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे देखिए ये 27 है, तो 27 एक्स ही रहेगा, इधर 7x हो जाएगा बराबर। अब देखिए 100 इधर है लेकिन 56 के साथ नहीं है, तो एलसीएम लेंगे तो ये 56 हो जाएगा। इधर 100 हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 56 100 हो जाएगा, पूरा हमारा हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 13x प्लस 56 और 00 हो जाएगा। फिर 100 नीचे बचेगा तो पूरा कट जाएगा। 13 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 13 इधर आएगा तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा घट के, ये हमारा 56 फिर 00 हो जाएगा। अब इसको जब हम पूरा कट करेंगे तो 14 से कितनी बार जाता है 4 बार, और 2 जीरो हमारा बढ़ जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा, वह संख्या हमारी आ जाएगी कितना, करेक्ट आंसर 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लग रही है ज़रूर बताइएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए 6 नंबर का, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 और 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 का महत्तम समावर्त क्या होगा। चलिए देखिए इसको किस प्रकार से करते हैं। तो 2 की पावर क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 और क्या दिया है, तो 2 की पावर 4 है मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। तो एलसीएम क्या होता है, देखिए वो महत्तम समावर्त बोला है ना, मतलब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि दोनों में से देखिए ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन हो। तो इसमें कॉमन कौन सी है, देखिए 2 वाले में सबसे पहले हम 2 में देखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए 2 देखिए, 2 में और सबसे बड़ी पावर हो जो कॉमन हो। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 इसमें भी है, तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई, अब 3 की पावर 5 इसमें है, 3 की पावर 6 इसमें है, तो कॉमन क्या है 3 की पावर 5। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 5, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। हालांकि आपको शॉर्टकट में याद करना है, तो अगर एचसीएफ पूछता है तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे जो छोटा वाला उसमें पावर होती है उसको लिया जाता है। यहीं पे अगर एलसीएम पूछता, हम आपको एलसीएम भी इसमें बता देते हैं। एलसीएम अगर पूछता तो किस प्रकार से निकलता, तो एलसीएम जो सबसे हाईएस्ट सबसे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, सबसे बड़ा वाला पावर लेते हैं, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 हो जाएगा। तो ये इसका एचसीएफ आएगा। ठीक है, और हमारा ये राइट आंसर होगा। तो हमने आपको एक ही क्वेश्चन में दोनों बता दिया, कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको इस प्रकार से करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपये है और इसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने के लिए हम 2 तरीके से कर सकते हैं। चलिए दोनों तरीके आपको बताएंगे। पहला तरीका है, घड़ी का वास्तविक मूल्य कितना है 500 रुपये, तो इसको 500 रखिए, फिर इसके बाद 10% की वृद्धि हुई, क्या है 10% की वृद्धि हुई। तो हमने आपको क्या बताया हुआ है, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, फिर उसमें 10% की वृद्धि हो गई, तो अब वो कितना हो गया 110% होगा कि नहीं होगा, कितना हो जाएगा 110%। तो सबसे पहले क्या है 500 का 110% बढ़ाया गया, तो 110 परसेंटेज के लिए अपन 100 कर दीजिए मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद क्या है 15% की कमी की गई। तो कोई चीज़ क्या होती है अपने आप में 100% होती है, फिर 15% का अगर कमी हो गई मतलब कमी हो गई, तो अब कितना बचा है, तो 85% बचा हुआ है। तो इसका 85 कर देंगे, तो 85 क्या हो जाएगा 85% के लिए अपन 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा देखिए यहाँ पर अगर 2 जीरो हम हटा देते, देखिए 2 जीरो 1 3 जीरो, तो यहाँ पे भी 2 जीरो है, दूसरे कलर से कट करते हैं, यहाँ भी 2 जीरो है, 1 जीरो इसका हट जाएगा, 2 जीरो 1 3 जीरो, तो 3 जीरो हट गया, नीचे 10 है। तब देखिए 5 का मल्टीप्लाई 11 तो 55 हो जाएगा, कितना आएगा 55 और मल्टीप्लाई 85 अपॉन कितना बचेगा 10 बचेगा। अब जब पूरे को जब सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 मल्टीप्लाई 85 करिए, तो देखिए 55 मल्टीप्लाई 85 करेंगे तो कितना आएगा, तो हम आपको बता देते हैं, आएगा आपका 4675, कितना आएगा 4675। आप मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा, इतना आएगा। इसके अलावा इसमें नीचे 10 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, क्या हो जाएगा एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, देखिए दिया है थर्ड में 467.5, मतलब इतने रुपए आ जाएगा। चलिए अब इसकी दूसरी मेथड हम आपको बताते हैं, दूसरी मेथड किस प्रकार से कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। दूसरी इसकी मेथड है, इसको हम किस प्रकार से करेंगे, रेशियो मेथड से, है ना। तो रेशियो मेथड क्या है इसकी, देखिए यहाँ पे दिया है 10% की वृद्धि होती है। 10% बराबर हम आपको बता दें कितना होता है, 10% बराबर होता है 1/10 और 15% बराबर कितना होता है, तो 15% आपको पता होगा ये होता है 3/20। ठीक है, 3/20। देखिए 10% की वृद्धि हुई तो कोई चीज़ क्या होगी, 10 पर 1 की वृद्धि हुई तब कितना हो गया 11 हो गया। इसी प्रकार 15% की कमी हुई तो 20 से पे 3 की कमी हुई तो कितना हो गया, 20 पर अगर 3 की कमी हो गई तो कितना हो गया 17 हो गया। इसका आप मल्टीप्लाई करिए तो 20 से कितनी बार जाएगा 200 बार, और 17 से करेंगे मल्टीप्लाई 11 में तो कितना होगा 7 आएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 7 के बाद ये हमारा 7 8 हो जाएगा, 187 आ जाएगा, कितना होगा 187 हमारा आ जाएगा। अब देखिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए पहले का पैसा कितना था, वास्तविक मूल्य 200, यहाँ पे 200 अब 187 हो गया। तो 200 बराबर हम क्या करेंगे, 200 बराबर हमको करना पड़ेगा 500। ठीक है, तो 1 बराबर क्या होगा, तो 1 बराबर हमारा हो जाएगा 500 अपॉन 200 और मल्टीप्लाई में हमको निकालना है कौन सा 187, तो 187 कर दीजिए। तो ये आपका उस सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यही आने वाला, कितना आएगा
467.5। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, हमने आपको शॉर्टकट यहाँ पे बता दिया है। हालांकि आप ये मेथड अपनाएंगे तो आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सीमा एक काम को 120 दिन में पूरा कर सकती है और अंजलि उसी काम को 144 दिनों में पूरा कर सकती है, और सोनिया उसी काम को 180 दिन में पूरा कर सकती है। यदि वे तीनों उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो उन्हें 3300 रुपये का भुगतान किया जाता है, तो भुगतान में अंजलि का हिस्सा कितना होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले इनका एफिशिएंसी निकाला जाएगा। जितनी उनकी एफिशिएंसी होगी उसी के हिसाब से काम का पैसा मिलता है। सबसे पहले एफिशिएंसी निकालिए। देखिए, सीमा दिया है तो सीमा क्या कर रही है, सीमा किसी काम को 120 दिन में कर रही है। फिर अंजलि है तो अंजलि को हम ए लिख रहे हैं, अंजलि कितने दिन में कर रही है तो 144 में कर रही। फिर सोनिया है तो सोनिया का हम या 100 लिखेंगे क्योंकि सीमा सोनिया का नाम सेम है। ये कितने दिन में कर रही है तो 180 दिन में कर रही। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो इन सभी का एलसीएम ले लीजिए, 120, 144 और 180 का। देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम देखिए कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा कितना का लेना है, तो एलसीएम बराबर कितना होगा, तो ये आ जाएगा 120 है, 144 है और 180 है। तो हम आपको बता दें इसका एलसीएम कितना होगा, तो 720 आएगा। कितना आएगा, 720। अगर आपसे नहीं बनता तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, एलसीएम निकालते नहीं बनता तो। देखिए कितना एलसीएम आ गया हमारा, 720 एलसीएम आ गया। तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब देखिए टोटल वर्क हो गया तो हमको इनकी एफिशिएंसी निकालना है, तो इसमें भाग देना पड़ेगा। तो 720 वर्क है, यस कितने 120 दिन में कितना आएगा, इसका भाग दे दीजिए। तो कितना होगा, 12 से 6 बार। तो इनका एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 144 से भाग देंगे तो 144 से देखिए कितनी बार जाएगा, तो 144 से ये आपका जाने वाला कितनी बार, तो ये आपका जाएगा आपका 5 बार। ठीक है, भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 144 से ये 5 बार जाने वाला है। देखिए किस प्रकार से, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, 2 कैरी, 5 5 2 7 है ना। अब 180 से करेंगे 18 से कितनी बार जाएगा, 18 चौक 72, तो ये 4 बार जाएगा। अब देखिए इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, सीमा, अंजलि और कौन है, तो ये है सोनिया। तो सोनिया को या 100 लिखिए। तो इनका रेशियो निकाल लीजिए कितना है, तो इनका रेशियो देखिए दिया गया है एफिशिएंसी का 6:5:4 इनका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तो अगर टोटल हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 11 4 15। टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई इनकी, 15 टोटल है। तो इनके काम पर ही तो पैसा बटेगा। तो टोटल कितना है, 3300 रुपये है। कितना है, तो 15 बराबर हम कितना करेंगे, 15 बराबर हम 3300 कर देंगे, है ना। तो 15 बराबर आप क्या करिए, 3300 कर दीजिए। 15 है, 5 हमको निकालना है तो डायरेक्ट आप क्या करिए, 3 से भाग दे दीजिए। तो अगर इसमें हम 3 का भाग दे देते हैं, देखिए 3 से इसमें भाग देंगे, 3 से ये हमारा 5 आ जाएगा और 3 से 11 00। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। तो आपको इस प्रकार से दिमाग लगाना है ताकि आपका आंसर क्या हो जाए, निकल आए। ठीक है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 1100 करेक्ट आंसर। अगर आपको काट करना है तो कट कर सकते हैं, 1 की वैल्यू निकालिए फिर 5 की। तो किस प्रकार से, 15 से भाग देंगे 2 बार, फिर 15 से 2 बार, तो ये हो जाएगा, तो 22 कितना आ जाएगा, 220। और 220 का जब मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो भी आपका 1100 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 7:4 है। यदि इसमें 2 लीटर पानी मिलाया दिया जाता है तो अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है। तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी लीटर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए अम्ल में पानी किसका है, अम्ल और पानी की मात्रा है। तो अम्ल को ए लिखिए और पानी को वाटर से लिख देते हैं, W से। तो इनका अनुपात कितना है, 7:4 दिया है। इसमें 2 लीटर वाटर मिला दिया जाता है तो अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, तो 7:5 हो जाता है। अब देखिए इसमें मिला रहा है वाटर, तो वाटर मिला रहा है तो किसमें चेंजेस आनी चाहिए, वाटर में। अम्ल का हमारा सही है तो हमको इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कितना मिला रहा है, 4 से हमारा कितना हो गया 5, मतलब 1 मिला रहा है। जबकि एक्चुअल में कितना मिला रहा है, 1 बराबर ये 2 मिला रहा है। मिला रहा है कि नहीं मिला रहा है। तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा, देखिए अम्ल का कितना है 7, 1 बराबर अगर 2 है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 14। कितना करेक्ट आंसर आएगा, 14। तो ये 14 लीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। यदि 11 रुपये की छूट देने के बाद भी 132 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए कुर्सी का 132 रुपये में बेची जाती है। तो एसपी हमारा कितना होगा, बेची जाती है मतलब सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है, विक्रय मूल्य 132 रुपये है।
है 132 रुपये। अब 11 रुपये की छूट देने के बाद 132 रुपये में बेची जा रही है। तो यहाँ पे अगर एमपी हम निकालेंगे, एमपी मतलब मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य, तो एमपी क्या होगा, 11 रुपये छूट देने के बाद ही तो कितने में 132 रुपये बिक रहा है। तो छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर। तो अगर हम 132 में 11 को हम प्लस कर देंगे तो हमारा करेक्ट कितना आ जाएगा, ये एमपी हमारा हो जाएगा ये तीन हो जाएगा, एक 4, तो 143 कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में बोला हुआ, पीछे से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। कितना है, 10% अधिक है। तो 10% अधिक है का मतलब क्रय मूल्य सीपी क्या होता है, तो जो सीपी होता है वो हमेशा क्या होता है, 100% होता है। कितना होता है, ये 100% होता है। आप लोगों को पता होगा कितना होता है, 100% होता है। तो अगर कोई चीज़ 100% है तो उसमें 10% अधिक है, तो मतलब कितना होगा, कोई चीज़ 100% है उस पर अगर 10% अधिक है तो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, 110%। तो एक्चुअल में 110% बराबर कितना होगा, तो 110% बराबर जबकि दिया है 143, ठीक है। तो हमको 100% की वैल्यू निकालना है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 143 अपान हमारा हो जाएगा 110, है ना। अब फिर मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए क्योंकि हमको 100% निकालना है। चलिए अब देखिए इसका कितना आ जाएगा, तो 100% अगर हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा, देखिए ये कितना होगा, तो 1 0 से 1 0 यहाँ से कट हो जाएगा, 11 से भाग देंगे तो 11 से एक बार, 11 से 3 बार, तो ये हमारा आ जाएगा 130। कितना आ जाएगा, तो सीपी हमारा हो जाएगा 130। कितना हो जाएगा, सीपी 130 हो जाएगा। अब देखिए एसपी हमारा ऊपर ही दिया है, तो एसपी कितना दिया है, तो एसपी 132 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। अब 130 की चीज़ को बेच कितने में रहा है, 132 रुपये में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो यहाँ पे हम ऊपर निकाल देंगे। प्रॉफिट हमारा हुआ 2 रुपये का। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए देखिए यहाँ ऊपर नहीं निकालते हैं, नीचे कर देते हैं, देखिए यहाँ यहीं पे कर देंगे। तो प्रॉफिट हमारा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ, 130 रुपये पर। तो 130 नीचे जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए जब इसको हम पूरा कट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1 0 से 0 कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। तो देखिए 1 पॉइंट कितना आएगा, 20 में अगर भाग देंगे 13 से एक बार जाएगा, बचेगा 7, फिर ये जाएगा आपका 5 बार 65, फिर 5 से 50 हो जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 1.53। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए तो 1 0 से 0 कैंसिल, तो ऊपर 20 बचेगा, नीचे 13, तो 20 में 13 को आपको भाग देना पड़ेगा, तो आएगा 1.53 आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक बार और आपको समझाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा हटके है। एसपी 132 रुपये था, क्योंकि छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य पर अगर छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य पर 11 रुपये छूट दिया, तो 11 रुपये छूट दिया, तो एसपी हमारा 132 आया, तो 132 में अगर हम 11 जोड़ देंगे तो हमारा एमपी निकल आएगा। कितना हो गया, 143। 143 जो कि 110% के बराबर है, तो 100% कितना होगा, 130 होगा। तो 130 रुपये की चीज़ 132 में बेची जा रही है, तो 2 रुपये का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपये है और हानि प्रतिशत 32% है, तो पंखे का क्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए विक्रय मूल्य दिया है, मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कितना है, 306 रुपये दिया हुआ है, और उसको कितने में बेचा जा रहा है, तो 32% की हानि पर। तो कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है कि नहीं होती, उसको अगर हमने 32% कम में बेचा होगा तभी तो जाके वो कितने में बिका होगा, तो 68% में बिका होगा, तब जाके तो हमको हानि हो रही है, ठीक है। तो देखिए एसपी जबकि 306 है, तो अगर 68% बराबर कितना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 306 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 1% बराबर हमारा कितना होगा, तो 1% बराबर हमारा 306 अपॉन कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, है ना, 68। तो हमको 100% निकालिए, तो 100% के लिए इधर भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो उधर भी हमको 100 मल्टीप्लाई करना होगा। तो 306 अपॉन 68 अब मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, देखिए कितना आएगा, 100% क्या है, तो हमारा ये सीपी निकल आएगा। सीपी मतलब क्रय मूल्य निकल आएगा, क्योंकि 100% होता है। तो इसको जब हम करेंगे, देखिए 68 से कितनी बार जाएगा, तो 68 से देखिए ये हमारा आंसर कितना आएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 450। कितना होगा, 450। तो ये सीपी हमारा करेक्ट आंसर निकल आएगा, ऑप्शन नंबर जो कि 3rd में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का, एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 13:15 है। यदि विद्यालय में 40 और लड़के दाखिला हो जाते हैं तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए विद्यालय में कितने टोटल विद्यार्थी हैं, तो 560 टोटल विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बॉय और गर्ल का रेशियो दिया हुआ है, कितना रेशियो दिया है, तो रेशियो इनका दिया है 13
रेशियो 15 दिया हुआ है। ठीक है, इतना है 13 रेशियो कितना है 15 दिया हुआ है। अब 13 रेशियो 15 दिया हुआ है तो देखिए टोटल अगर स्टूडेंट देखेंगे तो इनको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 10 20 ये 28 कितना हो जाएगा 28, जबकि 28 नहीं है, दिया कितना है एक्चुअल में 560 दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, एक की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 28 से 2 बार, तो 1 बराबर हमारा 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम पूरी वैल्यू निकाल लेते हैं तो 1 बराबर 20 हुआ, 13 बराबर कितना होगा, तो 13 बराबर हमारा मल्टीप्लाई करिए और 15 बराबर कर दीजिए। तो देखिए क्योंकि हमको किसका निकालना है, फिर से नया अनुपात निकालना है, तो 20 से करेंगे, 13 से 2 बार 26 तो 260 और 15 से 2 30 तो हो जाएगा हमारा 300। अब ये बोल रहा है कि 40 लड़के और शामिल हो गए, तब कौन से बॉय वाले, तो 40 लड़के शामिल होंगे तो इसमें प्लस 40 कर देंगे। तब जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 300, इसमें कुछ भी नहीं जुड़ा है 300 ही रहेगा। ये हमारा 260 और 40 जुड़ेगा तो कितना होगा, ये 300 हो जाएगा। तो इस प्रकार इनका रेशियो अगर बनाना है तो पूरा हमारा कट हो जाएगा। तो रेशियो कितना बनेगा, 1:1 बनेगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करिएगा और आप लोग लास्ट में ये जरूर बताएं कितने क्वेश्चन आप लोगों से सही सही बन रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, S1 अकेले एक काम को 16 दिनों में कर सकता है और S2 अकेले उसी काम को 80 दिन में कर सकता है, तो S3 की सहायता से वे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो S3 अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है टाइम और वर्क का। देखिए S1 जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। S2 उसी काम को अकेले कितने दिन में कर रहा है, तो ये 80 दिन में काम कर रहा है। और जबकि क्या बोल रहा है, S3 की सहायता से वे उसी काम को 6 दिन में करते हैं, मतलब इसमें अब तीनों काम कर रहे हैं ना, तो S1 प्लस S2 और ये प्लस S3 इसकी सहायता से काम कितने दिन में कर रहा है, तो ये 6 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, ये पूरा तीनों मिलके काम कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में काम कर रहे हैं। अब देखिए ये हमारा आ जाएगा टोटल 16, 80 और 6 का अगर हम इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा तो एलसीएम कितना आएगा, देखिए 16 दिया है, 16, 80 और 6 दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, तो इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए अगर इसको हम करते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना होगा, 16 को अगर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 होता है। ठीक है, 80 को लिखेंगे तो कितना बार जाएगा, तो इसको अगर हमको बनाना है तो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 20 से 4 बार जाता है तो 20 को 10 होगा, तो ये अगर हम 16 करेंगे तो ये 2 की पावर 4 होगा और ये 5 बार जाएगा, है ना, इसका गुणनखंड इतना हो जाएगा। ये 6 दिया है तो 6 का कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई ये 2 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 2 की पावर 4 होगा, ये मल्टीप्लाई 3 होगा और मल्टीप्लाई 5 होगा, जो कि कितना आएगा एक्चुअल में, तो देखिए इसका निकाल लीजिए, 2 की पावर इस 16 हो जाएगा और 15 है, तो 16 गुणे 15 करेंगे तो कितना आएगा, 16 मल्टीप्लाई 15 करिए, ये 16 पंचे 80 कर दीजिए, 8 3 24, तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 240। एलसीएम आपका आ जाएगा 240। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम कितना हो गया, 240 हो गया। इसको टोटल वर्क हम मानेंगे तो टोटल वर्क कितना आ गया, 240। तब इसको जब करेंगे तो 16 से भाग दीजिए, तो 16 से कितनी बार जाएगा, एक बार, बचेगा कितना, तो 4 4 8, तो फिर 16 पंचे 80 हो जाएगा, तो ये 15 आ जाएगा। 80 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 24, तो कितना आएगा, टोटल वर्क इसका 3 आ जाएगा। अभी हमारा 6 है तो 6 से 4 बार तो 40 होगा, क्योंकि 6 से भाग जाएगा 240 में, तो कितना आ जाएगा 40। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए S1 कितना का एफिशिएंसी है 15 की, S2 की है 3 की, S1 प्लस S2 प्लस S3 यहाँ पे दिया हुआ है, S3 कितना है, तो ये 40 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो देखिए S1 अगर हमारा 15 होगा, यहाँ पे 15 S1 होगा, S2 हमारा 3 होगा, तो S3 ऑलरेडी कितना निकल के आ जाएगा, तो 15 3 18, टोटल है 40 उसकी एफिशिएंसी। अगर S1 S2 कितना कर रहे हैं, 18 कर रहे हैं, तो ये S3 कितना करेगा, तो S3 का हमारा निकल आएगा, आप घटा दीजिए तो आपका S3 निकल आएगा। देखिए तो S3 हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 22, कितना होगा 22, क्योंकि 15 3 18, 18 22 कितना होता है, 40 होता है। तब बोल रहा है S3 अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो चलिए निकाल लेते हैं, S3 उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क हमारा 240 है, अपॉन क्या चला जाएगा हमारा, ये 22 चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम किससे कट करेंगे, तो इसको अगर हम 2 से कट करते हैं तो 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 से तो 120 आ जाएगा और नीचे हमारा 11 आ जाएगा, इतने डे में ख़त्म करेगा। ठीक है, देखिए यही आंसर दिया हुआ का ऑप्शन नंबर 4 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया हुआ है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करके बताइए। अगला क्वेश्चन है सरलीकरण का, देखिए 289 फिर भाग में दिया है 68, फिर भाग का चिन्ह है, फिर 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट है 14 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 9 दिया हुआ है। चलिए एक बार क्वेश्चन को लिख देते हैं, हो सकता है आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख ना रहा हो। तो 289 है,
फिर डिवाइड में दिया है और ये मझला ब्रैकेट है 68 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 14 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 9। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट फिर मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। छोटे ब्रैकेट में किसको मल्टीप्लाई, सबसे पहले डिवीजन को मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर माइनस को। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को किसको सॉल्व करेंगे, किसको, ये देखिए यहाँ पर दिया है तो इसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए 6 से 2 बार 12 और 14 और 12 और 9 को घटा देंगे। कितना कर देंगे, 14, 12 और 9 को हम घटा देंगे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट हमारा यहाँ पे निकल आएगा। देखिए ये 612, 12 में अगर 9, 12 में 9 होगा तो कितना बचेगा, 9 घट जाएगा, तो 12 में 9 जाएगा, 9 3 बचेगा, तो हमारा हो जाएगा 14 3 कितना होगा 17, है ना। तो इसको हम आगे अगले स्टेप में करेंगे, 289 ही रहेगा। ये डिवाइड दिया है तो डिवाइड आपको चेंज करना है तो डिवाइड कर दीजिए, हालांकि रहने दीजिए। 68 है तो 68 करिए और इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1/, में चला जाएगा 1/4। ये मल्टीप्लाई है। अब देखिए इतने को हमने सॉल्व किया, कितना आ गया, तो देखिए यहाँ पे हम अलग से सॉल्व कर देते हैं। 14 प्लस 6 दूनी 12 और माइनस 6, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 12 में 6 नहीं है, 9 है, इसको सुधार लीजिए। कितना है यहाँ पे, तो ये हमारा 9 है, 9। तो 12 में अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 14 और 3 कितना होता है 17, ये तो टोटल हमारा आ जाएगा 17। ठीक है, ब्रैकेट लगाना है तो ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए अगले स्टेप में जाएंगे, तो अगला स्टेप इसको हटाना है तो नीचे हटा दीजिए। अगला देखिए स्टेप है 289 है तो 289 करिए। अब इसको हम खोल देते हैं, तो इसको अगर खोलेंगे तो पूरे की जो वैल्यू है तो हमारी क्या हो जाएगी, पूरे की वैल्यू हमारी पलट जाएगी। ठीक है, देखिए पहले यहाँ से कट कर दीजिए, तो हमारा होगा, इसको जब हम कट करेंगे तो 4 से अगर 68 को भाग देंगे तो 17 चौको 68, 17 आएगा। और 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 17 का स्क्वायर होता है 289। देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, 17 का स्क्वायर होता है कितना, 289 होता है। ठीक है, तो अब ये डिवाइड में है तो इस पूरा 289 नीचे चला जाएगा, तो 1/, कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम कट करेंगे तो ये हमारा पूरा पूरा कट हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर देखिए 1 दिया हुआ है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए 15 नंबर का, एक निश्चित धनराशि 13% की वार्षिक दर से 5 वर्षों में 22.75 साधारण ब्याज प्राप्त होती है, तो वह धनराशि कितनी है। तो देखिए साधारण ब्याज क्या होती है, हमेशा बराबर होती थी। यहाँ पे देखिए आर बराबर कितना दिया है 13% और टाइम कितना दिया है 5 ईयर दिया है। तो एसआई हमारा कितना होगा, टोटल ब्याज हमारी कितनी होगी, 13% के हिसाब से 5 साल लगेगा ब्याज, तो टोटल ब्याज कितनी लगेगी 13 × 5 = 65, मतलब कितनी परसेंट ब्याज लगेगी, 65% टोटल ब्याज लगने वाली है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है ना साधारण ब्याज टोटल कितना है 22.75 है, तो अगर 65% ब्याज लग रही है टोटल, तो 65% बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 22, ये 75। तो हमको वह धनराशि निकालना है, या तो यहाँ पे क्या करिए P × 65% करिए, तो बराबर हमारा कितना होगा 2275 होगा, या तो आप क्या करिए 65% बराबर इतना है तो 100% निकाल दीजिए, क्योंकि मूलधन हमेशा क्या होगा 100% होगा। ठीक है, चलिए तो 1% बराबर हमारा कितना होगा, तो 1% बराबर हमारा 2275/65 होगा। फिर इसको हम 100% कर देंगे, क्योंकि हमको 100% निकालना है। तो अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 65 से अगर इसको हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 65 से 3 बार, तो अगर 65 से हम 3 बार ले जाते हैं तो 65 × 3 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 से 3 बार जाएगा 15, 18 1 19, 6 से 3 बार 18 1 19, 195, तो 227 है, इसको घटा लीजिए। तो 227 में अगर हम घटाएंगे तो 5 इधर, 27 5 कितना बचेगा 31 हो जाएगा, है ना। तो 31 होगा और ये लास्ट में हमारा 5 होगा, तो कितनी बार जाएगा, पहले 65 से हमारा 3 बार जाएगा, फिर इसके बाद देखिए 65 से 5 बार जाएगा, क्योंकि 65 से 5 बार 25 होता है, कितनी बार 5 से 25 2 कैरी, फिर 5 से 6 बार 30, और 30 के बाद कितना बचेगा, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा, ये 5 दिया है ना, तो 7 5 12, तो ये हमारा कितना आएगा, तो यहाँ पे 325 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 325 आएगा, तो ये कितनी बार जाएगा, ये 5 बार, ये 2 0 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3500। करेक्ट आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर देखिए 3rd दिया है 3500 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक बार और आपको समझा देते हैं। 65% बराबर कितना दिया है 2275, तो 1% बराबर निकालेंगे तो 65 नीचे जाएगा, 100% निकालेंगे तो 3500 आ जाएगा। हालांकि आपको यहाँ पे अगर अलग से करना है तो यहाँ पे क्या करिए, P का देखिए P मतलब मूलधन का 65% बराबर कितना दिया हुआ है, तो आ जाएगा हमारा 2275।
इसका भी अगर सॉल्व करेंगे तो p बराबर क्या होगा, तो p बराबर होगा 65%, 65/100 होगा, तो 100 नीचे जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 22/75 होगा, अपॉन 65% है तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो उसी प्रकार से आ जाएगा। तो आपको इसको सॉल्व करना है तो इस प्रकार से कर लीजिए, या तो आप 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 1000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो 464.1 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। तो एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, ये पिछले ही क्लास जैसा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अर्धवार्षिक अगर बोलता है तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, समय का जो टी होता है वो दुगुना हो जाता है। कितना होगा, 2 गुना हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स होता है समय का। और जो आर होता है वो क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, मतलब आर दर का आधा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको करने के बहुत तरीके हैं, हालांकि हम आपको शॉर्टकट इसका तरीका क्या बताते हैं। देखिए 1000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है, तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है 464.1 है ना। तो देखिए 2 वर्ष है समय, तो समय 2 वर्ष है तो टी हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 4 ईयर हो जाएगा, क्योंकि दुगुना होगा तो 4 ईयर हो जाएगा। अब हमको दर ही तो निकालना है, तो दर निकालना है तो या तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, नहीं तो क्या करिए, देखिए पहले आप CI निकाल लीजिए, CI टोटल कितने परसेंट बन रहा है। तो 1000 रुपये पर कितना बन रहा है, 464 रुपये बन रहा है, 464.1 रुपये बन रहा है। तो इसका हम CI परसेंटेज निकालेंगे, CI परसेंटेज, तो CI परसेंटेज कितना होगा, 464 रुपये लग रहा है किस पे, 1000 पर, तो इसको 1000 को हम नीचे करेंगे, टोटल कितना परसेंट आएगा, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हमारा होगा, देखिए इसको जब हम करेंगे तो नीचे अगर आपको देखिए दशमलव हटाना है तो दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो हमारा नीचे लग जाएगा, हमारा दशमलव हट जाएगा। तो देखिए 2 जीरो इधर कट जाएगा, 2 जीरो इधर कट जाएगा, नीचे 100 है तो कितना बन जाएगा हमारा 46.41%। तो टोटल CI परसेंटेज कितना आ गया, तो टोटल CI हमारा आ गया 46.41%। अब एक चीज़ आप जानते होंगे कि क्या होता है 46.41%, हो सकता है आपको याद हो, ये हमारा जो आर कितना होता है, आर बराबर 10% अगर होगा तो इसका 4 साल जो होता है समय, 4 साल में कितना होता है, 46.1% होता है। देखिए अगर आप 4 साल का साधारण ब्याज ही देखेंगे तो 10 चौक 40 कितना हो जाएगा, 40% ऐसे हो जाएगा। CI क्या होता है, साधारण जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, तो कितना आएगा ये आपका आ जाएगा 46.41%। तो आप यहाँ पे देखिए लगभग भी लगा सकते हैं कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए क्योंकि ये अर्धवार्षिक है तो 20% अगर दिया है आर, तो इसका 10% हो जाएगा, तो 10 का 4 वर्ष का तो वैसे भी 40 होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका लगभग लगा के इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपको वैल्यू याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको लगभग करना है तभी होगा, नहीं तो प्रॉपर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए TU और V का औसत वजन कितना है, 42 kg। यदि TU का औसत भार 40 kg है और UV का औसत भार 36 kg है, तो U का भार कितना होगा। तो देखिए T है, U है और V, टोटल कितने लोग हैं, 3 लोग, 3 का औसत वजन कितना है, 42 kg। तो 3 लोग हैं, अगर 42 kg एक का वजन मतलब औसत है, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 3 से 2 6 और 3 से 4 बार ये 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आ जाएगा। कितना केजी, 126 kg टोटल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिया है T और U का औसत वजन है 40 kg, तो T और U का औसत वजन कितना है, 40 kg। तो 2 लोग हैं तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, और 40 kg औसत है तो कितना आ जाएगा, ये 80 kg हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है U और V का औसत वजन कितना है, 36। 2 मल्टीप्लाई 36 करेंगे तो 36 दूना कितना होता है, ये 72 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए U कॉमन है तो यहाँ पर 126 में घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब हम जोड़ेंगे तो 8 7 15 तो 152 हो जाएगा। कितना होगा, 152 kg आ जाएगा। तब देखिए U को अगर निकालना है तो U बराबर कितना होगा, 152 में माइनस 126 कर दीजिए, तो 26 दूना कितना होता है, 52। तो ये 26 kg इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 26 kg करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 26 दूना 52, तो 26 हो जाएगा, तो 26 से 26 तो कितना घटेगा, 26 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार करना है ताकि ये क्वेश्चन आपसे बन जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य। चलिए इसको देखते हैं। 11 का विभाज्यता रूल क्या कहलाता है, अल्टरनेट नंबर को जोड़िए और बीच में माइनस करिए, तो उनका या तो घटाने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो पहला आपको चेक करके हम दिखाते हैं, 9164। ठीक है, तो अब देखिए
अल्टरनेट नंबर क्या होगा, 4 1 5 होगा, तो इसको कर लीजिए 5, फिर इसके बाद 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 4 13, तो इसको माइनस करेंगे। तो अगर 13 में हम इसको घटाते हैं, आपको प्लस माइनस से वो नहीं करना, प्लस माइनस मतलब माइनस में लेना है, आपको उसका डिफरेंस लेना है। 13 में अगर 5 करेंगे तो कितना होगा, 8 5 13। तो 8 देखिए क्या है, 8 11 से डिजिबल नहीं हो, 11 का मल्टीपल भी नहीं है, ये 8 इस प्रकार से ये नंबर क्या होगा, 11 से डिजिबल नहीं है। दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा अगर हम चेक करेंगे 6 5 8 9 दिया हुआ है। देखिए इसको जब चेक करेंगे तो इसका जोड़िए, 9 से 5 कितना होता है, 14, माइनस और ये 6 और 9 करेंगे, 9 6 14। देखिए ये कितना हो जाएगा, 0, मतलब एक संख्या क्या है, 11 से डिजिबल है, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। चलिए एक और चेक कर लेते हैं, जैसे 4 8 5 7 दिया हुआ है। इसको जब हम चेक करेंगे तो अल्टरनेट नंबर कितना होगा, 8 7 15, 15 कर दीजिए, माइनस 7 4 11, कितना होगा 11, तो घटाने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, देखिए 4 आ रहा है तो ये भी संख्या क्या है, 11 से डिजिबल नहीं है। अगर यहाँ पे 11 आता है, 11 का मल्टीपल होता 22 23 कुछ, वो 22 होता 33 होता, तो ये क्या होती है, ये भी संख्या डिजिबल होती है। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 लड़के एक 900 मीटर लंबे पुल को विपरीत छोरों पर खड़े हैं। पुल पर क्या है, विपरीत छोरों पर खड़े हैं। यदि वे क्रमशः 10 मीटर प्रति मिनट 10 मीटर प्रति मिनट और 8 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलते हैं तो वे एक दूसरे को कितने समय में मिलेंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। हालांकि देखिए हम मिनट मिनट दिया है तो ये क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन सेम है तो हट जाएगा, क्योंकि मिनट में ही आंसर बोला है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, तो 10 है, तो देखिए यहाँ पे विपरीत दिशा में चल रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस यहाँ पे अगर देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारा है 900 मीटर। कितना है, 900 मीटर। तो रिलेटिव देखिए विपरीत दिशा में कभी भी चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे बनेगी। रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, तो रिलेटिव स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी। तो एक की 10 है, एक की 8 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 18, कितना हो जाएगा, 18 मीटर प्रति मिनट। मिनट में ही निकालना है, मिनट दिया हुआ है। ठीक है, ये 18 मीटर प्लस मिनट हो जाएगा। अब देखिए 900 ये मीटर है, ये RS हमारा 18 आ गया। RS मतलब रिलेटिव स्पीड हो गई। तो चाल, तो एक दूसरे की ओर चलते हैं तो एक दूसरे से कितने समय में मिलेंगे, ये बोल रहा है कितने समय मिलेंगे। तो देखिए इसको आप क्या करेंगे, जितना डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस उनका कितना है, 900 टोटल डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को रिलेटिव स्पीड से अगर पार करेंगे तो उतना ही टाइम लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस उन दोनों के बीच में कितना है, तो 900 टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 900 दिया है। हालांकि आपको यहाँ पे चेंज करना है, तो मीटर प्लस मिनट है, तो मिनट को अगर बदलना है, क्योंकि मिनट में तो इसको उसमें सेकंड बदलना है, तो ये 1800 कितना हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, कितना होगा, 18 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, करना है, नहीं तो आपको नहीं चेंज करना है तो ना करिए। देखिए 900 टोटल डिस्टेंस, और डिस्टेंस अपान हमारा क्या करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस अपान स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितना है, देखिए टाइम बराबर होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपान रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड हमारी 18 आ गई, तो टाइम इक्वल्स टू कितना होगा, 18 पंचे 90, तो ये 5 और 0, तो टोटल कितना लगेगा, 50 मिनट लगने वाला। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डिस्टेंस 900 है, वो लोग एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है, उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और अगर यही एक ही दिशा में चलते तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती, माइनस हो जाती। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 120 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 10% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। अगर आप लोगों से बन रहा है तो कमेंट जरूर करिए। देखिए क्वेश्चन है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया है 120, और यहाँ पे लाभ प्रतिशत कितना है, 10%। तो पहले 10% बराबर कितना होता है, 10% बराबर होता है 1/10। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत है, तो लाभ प्रतिशत में क्या है, 10, अगर नीचे टोटल 10 है, 10 पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो देखिए CP और ASP, देखिए CP अगर 10 होगा, नीचे टोटल क्या है CP है, मतलब 10 रुपये पर 1 का लाभ हुआ, तो 10 रुपये की चीज़ है, 1 रुपये का लाभ कब होगा, जब क्या होगा कि बेचेंगे कितने में, 11 रुपये में, मतलब SP हमारा क्या होगा, 11 रुपये। 10 पर 1 का लाभ हुआ तो मतलब बिका कितने में होगा, 11 रुपये में। तो 10 की चीज़ 11 में बिकी, तो देखिए इनका अंतर कितना है, तो 10 की चीज़ 11 में बिकी, तो अंतर है 1 का। तो 1 बराबर कितना दिया है, तो 1 बराबर देखिए 120 रुपये। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 120 दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य, तो 1 बराबर 120 है, तो 11 बराबर, क्योंकि 11 हमारा SP होगा, तो 11 बराबर 11 मल्टीप्लाई 12 कर दीजिए, 120 कर दीजिए, तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। कितना होगा, 132
ये 0, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोटल इस शिफ्ट में जितने क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लगी, आप लोग ये जरूर बताएं कि आपसे कितने क्वेश्चन सही बने। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको ऐसे ही क्लास हमेशा देखने को मिले। एसएससी जीडी में आए हुए जितने भी शिफ्ट के पेपर हैं सभी पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे कराया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। थैंक यू।